हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। आज मैं आपको बताऊंगा कार्तिक माह में स्नान का महत्व। किस जगह पर स्नान करने से कितना अधिक गुना फल प्राप्त होता है और जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे ऋषि परंपरा कहती है, ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो आज इस वीडियो में आपको अवश्य मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले सबके साथ साझा करने की कोशिश करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा और साथ में घंटी का आइकॉन भी दबाएं ताकि जब भी हमारा वीडियो आए उसकी अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कार्तिक माह में स्नान का महत्व। और जैसे भगवान का जैसे ग्रंथकार कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायि जितेंद्रिय जपन विश्वभुष्यंत सर्व पापैहि प्रमुच्यते। अर्थात कार्तिक माह में अगर नित्य स्नान, अर्थात नित्य स्नान सब करते ही है, तो कार्तिक माह में नित्य स्नान करने से भी, शांत रहने से भी, इसमें क्रोध न करने से भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है जैसे पद्म पुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि ग्रंथ, शिव पुराण आदि ग्रंथ, विष्णु पुराण आदि ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथ, इन सभी में इसका प्रमाण है कि जैसे कुरुक्षेत्र गंगा में स्नान किया जाता है या कुरुक्षेत्र में स्नान किया जाता है तो उसका फल 1 करोड़ गुना प्राप्त होता है। फिर लिखा है कि द्वारिका में अगर स्नान किया जाता है तो उसका पुण्य कोई भी कहने में समर्थ नहीं है। उसमें भी लिखा है कि जो 7 पवित्र पुरिया है, जो 7 पुरी है, उन सभी पुरी में स्नान करोगे तो उसका फल कोई भी कहने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसका फल अधिक से अधिकम फलम बहुत है। और उन 7 पुरी में भी ऐसा कहते हैं भगवान कि जो मथुरा विशेष में स्नान करता है, मथुरा में कार्तिक माह का स्नान करता है, वह खुद कृष्ण भक्त बन जाता है और कृष्ण भक्त के स्वरूप में अगर उसका कोई दर्शन करता है तो उसके भी पापों का विनाश हो जाता है। काशीखंड यहाँ तक कहता है कि जो फल 100 वर्षों तक तप करने से सतयुग में मिलता है, वही फल वह कार्तिक माह में एक बार भी पवित्र जगह पर स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और उसमें भी लिखा है कि जिस दिन कोई पवित्र तीर्थ पर स्नान करने कोई जाता है, नदी किनारे या किसी भी पवित्र स्थल पर स्नान करने जाता है, तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर अगर वह स्नान करता है तो उसके शरीर में तेजोत्पत्ति होती है, तेजों की उत्पत्ति होती है, तेज की उत्पत्ति होती है और उसका भी, उनके भी सभी पापों का विनाश हो जाता है। और लिखा है कि स्नान करते समय अगर आप इन श्लोकों का, इन मंत्रों का अगर उच्चारण करते हैं तो वह साक्षात भगवान श्री हरि ग्रहण करते हैं। और वह जो स्नान मंत्र है वो है कार्तिकेहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह इमं मंत्रं समुच्चार्य मौनि स्नात्र्यवती नरः। अर्थात जब आप स्नान करते हो तब यह मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। देखिए कई बार होता है कि हम बहुत सारे धर्म कार्य, दान, जप, तप, पुण्य, स्नान सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी जो विधि होती है, उसकी जो प्रॉपर क्रिया होती है, वो न करने से भी कई बार ऐसा होता है कि हमने जो किया है उसका फल हमें जल्दी से या तुरंत प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है क्योंकि आप अगर कार्तिक, वैसे कभी भी कोई भी तीर्थ स्थल पर स्नान करने हम जाते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्तिक माह में स्नान करने के उद्देश्य से अगर आप जाते हो तो अवश्य आप वह स्नान किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और जो मंत्र मैंने आपको बताया, अगर आप वह नहीं बोल सकते हो तो उसका हिंदी अनुवाद ये है कि हे जनार्दन, मैं प्रातः काल स्नान करता हूँ या करती हूँ, हे दामोदर, इससे आपके संग मेरी सायुज्य भक्ति हो। इस मंत्र को पढ़ या सुन और मौन होकर व्रती मनुष्य को स्नान करना चाहिए। अर्थात इस मंत्र को आप स्वीकार कीजिए, मैं आपके लिए या आपके सायुज्य होने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कार्तिक माह का स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं। और केवल इतना ही नहीं, इस दिन या कार्तिक माह में जब भी आप तीर्थ स्थल पर या किसी भी जगह पर स्नान करने जाते हो तो उस दिन आप दोनों हाथों से उस तीर्थ का जल को दोनों हाथों में रखकर आप अर्घ्य भी नदी में ही
स्नान करते वक्त आप दे सकते हो। और खास इस समय पर इस प्रयोग में या इस उपाय में किसी भी दिशा का निर्देश नहीं किया गया है। आप किसी भी दिशा में खड़े होकर दोनों हाथों से ऐसे पानी देकर या पानी लेकर फिर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र को बोलकर आप अर्घ्य भगवान को समर्पित कर सकते हो और भगवान वह अर्घ्य ग्रहण करते हैं। और वो जो मंत्र है अर्घ्य का वो है व्रतीनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन मम गृहाणार्घ्य मया दत्तम धनुजेन्द्र निषूदन नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घ्यं मया दत्तम राधया सहितो हरे इमौ मंत्रौ समुच्चार्य योर्घ्यं मह्यं प्रयच्छति सुवर्णरत्न पुष्पाम्बु पूर्णशंखेन पुण्यवान् सुवर्णपूर्ण पृथ्वी तेन दत्ता न संशयः। तो यह मंत्र को बोलकर आप जब तीर्थ स्नान करते हो उस समय पर हाथों में वह जल लेकर आप अर्घ्य दे सकते हो। अब इसमें दो प्रकार से इसका अर्थ समझना चाहिए आपको। एक प्रकार ये है कि अगर जब आप तीर्थ स्थल या तीर्थ जगह पर तीर्थ नदी में स्नान करते हो तो उस समय आपको कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है जैसे इस मंत्र में बताया है, लेकिन इसी मंत्र से आप अपने घर पे भी अर्घ्य भगवान श्री राधा कृष्ण को दे सकते हैं या श्री कृष्ण को दे सकते हैं या श्री राधा जी को दे सकते हैं। और इसमें जैसे लिखा है कि आप शंख के अंदर या तो सुवर्णमय शंख हो, शंख जो है वो सुवर्ण से सोने से मढ़ा हुआ हो, नहीं भी है कोई चिंता मत कीजिए, केवल शंख हो, उस शंख में आप जल डालिए, उसमें पुष्प डालिए, उसमें अक्षत डालिए और उसमें ये भी लिखा है कि जैसे सुवर्ण तो आर्थिक स्थिति अच्छी है तो डाल सकते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है। जो प्राप्य होता है जैसे पुष्प है, अक्षत है, जल है, वो शंख में भरकर उस शंख से आप भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के ऊपर ऐसे वह अर्घ्य दे, अर्थात वो जल चढ़ाए पुष्प अक्षत युक्त, और वह जल चढ़ाते चढ़ाते अभी जो मैंने आपको मंत्र बताया उस मंत्र को बोलना है। और इस प्रकार से आप कार्तिक माह में किसी भी दिन किसी भी समय आप भगवान श्री राधा कृष्ण को यह अर्घ्य समर्पित कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि तीर्थ स्थल पर कार्तिक में स्नान का बहुत महत्व है। तो किसी भी तीर्थ स्थल पर, और खास करके जैसे मैंने बताया कि सातपुरिया है, गंगा आदि नदी है, कुरुक्षेत्र आदि है या पवित्र नदियां है, वहां स्नान करते हो तो उससे अच्छा फल प्राप्त होता है, अधिक फल प्राप्त होता है, पापों का विनाश होता है। और उसी जगह पर आप चाहो तो भगवान श्री राधा कृष्ण को संदर्भित करके मध्य में रखकर उनको उसी नदी में तीर्थ जल से आप अर्घ्य दे सकते हो। अर्घ्य वहां पर ना देकर भी आप किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे या मूर्ति को या घर में ही आप राधा कृष्ण के ऊपर यह अर्घ्य समर्पित कर सकते हो। इससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री राधा कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो ये था कार्तिक माह में स्नान का महत्व। अवश्य अगर आप भी हो सके तो किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर जाइए, सावधानी बरतकर, अपना ध्यान रखकर, और आप भी कार्तिक स्नान का फल अधिक से अधिक फलम, अर्थात आप भी कार्तिक माह का फल प्राप्त, स्नान का फल प्राप्त कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।